जब सूरज चंद्रमा के पीछे छुप जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बिंदिया, बिंदिया नहीं आई क्या? हाँ तो कौन बताएगा? तुम बताओ अभी। सोलर एक्लिप्स। एक्लिप्स नहीं, सोलर एक्लिप्स। गुपचुप लुप चुप दपा 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 गुपचुप लुप चुप दपा दपा दपा। कौन बताएगा कि ये पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं? हाँ सुभान। सूरज से। बिल्कुल सही। फोटो सिंथेसिस। गुपचुप लुप चुप दपा 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 गुपचुप दपा। बिंदिया छुप क्यों रही हो? बोलो बोलो बिंदिया। सर, मुझे ना सवालों से डर लगता है। अगर मैं आपको दिखूंगी नहीं तो आप मुझसे सवाल कैसे पूछोगे? सूरज किस दिशा से उगता है? हाँ बिंदिया। सूरज पूरब से उगता है। बिल्कुल सही बिंदिया। नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 65 क्रय केंद्रों पर धान की खरीदारी कर दी गई शुरू। बोर्ड परीक्षार्थियों को मिला संशोधन करने का मौका। पटाखा फेंकने से मना करने पर फरसा से हमला। डीएम ने कहा बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए देखें बड़ा सपना। और मिशन शक्ति के तहत आज भी चला जागरूकता अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पूरे जनपद में शुक्रवार से धान क्रय केंद्रों की शुरुआत कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अभी तक केंद्र सन्नाटे में डूबे हुए हैं। इस बार किसानों को धान बेचने के लिए मशक्कत करनी होगी। इसका कारण जिले में 45 क्रय केंद्र कम कर दिए गए। ऐसे में दूर केंद्र होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार जिले में खरीद का लक्ष्य 6 लाख क्विंटल रखा गया है, जबकि समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल है। फिलहाल दीपावली त्योहार के कारण 2 दिन से केंद्रों पर सन्नाटा दिख रहा है। किसानों को उनके उपज का वाजिब मूल्य मिल सके और वह आसानी से उपज को बेच सके, इसके लिए सरकार क्रय केंद्रों को बेहतर बनाने के साथ ही तकनीकी सेवाओं से लैस भी कर रही है, जिससे खाद्यान्न माफियाओं का राज खत्म हो सके और किसानों को सीधे लाभ मिले। 1 नवंबर यानी शुक्रवार से धान खरीद को लेकर जिले के 65 क्रय केंद्र सक्रिय कर दिए गए। बीते वर्ष की तुलना में 110 के बजाय इस बार 65 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें खाद्य विभाग के 28, पीसीएफ के 25 और यूपीपीसीयू के 10 और भारतीय खाद्य निगम के 2 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें डीसीएफ के केंद्र नहीं बने हैं। इस बार 45 क्रय केंद्र कम कर दिए गए हैं। इसका असर अब किसानों पर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने के लिए किसानों को पंजीकरण करना होगा। बिना पंजीकरण के धान की बिक्री नहीं कर सकते हैं। पंजीकरण शुरू हो चुका है। किसान विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें रकबे से जुड़ी खतौनी, बैंक खाता नंबर और आधार कार्ड लेकर जाना होगा। पंजीकरण होने के बाद वह अपनी उपज को आसानी से क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे।
यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को इस बार सुधार का मौका मिलेगा। इसके लिए यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट खोल दी है। 12 दिसंबर तक त्रुटियों में सुधार प्रधानाचार्य कर सकेंगे। पहली बार यूपी बोर्ड ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ऐसी पहल की है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी प्रधानाचार्यों को छात्रों से जानकारी कर सुधार की कार्रवाई समय से पूरा करने का निर्देश दिया है। विद्यार्थियों के आवेदन में 6 तरह के संशोधन हो सकेंगे। बताया जा रहा है कि विद्यालय निरीक्षक सोमारू प्रधान ने जानकारी देते हुए कहा कि केवल वर्तनी की त्रुटियों में ही सुधार होगा। बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरते समय अक्सर नाम की वर्तनी में त्रुटि रह जाती है। परिणाम निकलने के बाद उसे संशोधित करवाने के लिए विद्यार्थियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में वेबसाइट खोल दी गई है और यह प्रक्रिया प्रधानाचार्य के लॉगिन से ही हो जाएगा। संशोधन में पूरा नाम नहीं बदला जा सकेगा। जिसे हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में आवेदन फॉर्म में त्रुटि होगी तो उसकी जानकारी कर सुधार किया जाएगा। निर्देश में परीक्षार्थियों के नाम, पिता माता के नाम की वर्तनी में त्रुटि होने पर सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा विषय या वर्ग में, जेंडर में, जाति में, फोटो और कक्षा के पंजीकरण में अंकित हाई स्कूल के त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक में त्रुटि होने पर संशोधन हो सकेगा। बच्चे की जन्म तिथि, नाम, पिता या माता के पूर्ण नाम में संशोधन करवाना है तो ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए छात्र का प्रवेश आवेदन पत्र, एसआर रजिस्टर की प्रमाणित प्रति इत्यादि भी लगानी होगी। घर में पटाखा फेंकने से मना करने पर एक व्यक्ति पर फरसे से हमला कर घायल कर दिया गया। बचाने आई युवती का बाल पकड़कर जमीन पर पटक कर उसकी भी पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि इस मामले में घर में घुसकर हमला करने को लेकर मारपीट और घायल करने के मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामला सदर कोतवाली के भटवलिया निवासी हरिओम सिंह के घर का बताया जा रहा है। इन्हीं के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। श्रुति कीर्ति बौद्ध कन्या महाविद्यालय में संस्कार पर्व के अवसर पर शैक्षणिक उन्नयन गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर बड़ा सपना देखें। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बड़े सपने देखने की जरूरत होती है। सपनों से प्रेम करने से लक्ष्य आसान हो जाता है। समाज के निर्माण में छात्राओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें आगे आकर अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। विधायक दीपक मिश्रा साका ने कहा कि शिक्षा सर्वोपरि होती है। हम शिक्षित होंगे तभी हमारा समाज विकसित हो सकेगा। इस लक्ष्य को लेकर जयप्रकाश जायसवाल ने क्षेत्र की गरीब बालिकाओं को पढ़ने के लिए इस महाविद्यालय का निर्माण कराया है। अध्यक्षता कर रहे साहित्यकार अरुणेश नीरज ने कहा कि हमें केवल विद्यार्थियों के नामांकन अनुपात में वृद्धि से संबंधित आंकड़ों से संतुष्ट नहीं होना है, बल्कि उनमें ऐसे गुण विकसित करने हैं जिससे वे अपने पैरों पर खड़ा होकर आजीविका चला सकें। दहेज में 5 लाख रुपए की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में एसपी के आदेश पर अब पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है। तहरीर में मदनपुर थाना क्षेत्र के हरदेवरा गया निवासी आरती देवी पुत्री प्रदीप यादव के बयान पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मिशन शक्ति अभियान के तहत आज भी महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। इसमें महिला पुलिस पदाधिकारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं को विभिन्न तरीके से जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी उन्हें दी जा रही है, तो वहीं महिलाओं की सहायता के लिए सरकार के तरफ से विभिन्न तरीके के टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। उनके बारे में भी विस्तार से महिलाओं को जानकारी दी जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 65 क्रय केंद्रों पर धान की खरीदारी कर दी गई शुरू। बोर्ड परीक्षार्थियों को मिला संशोधन करने का मौका। पटाखा फेंकने से मना करने पर फरसा से हमला। डीएम ने कहा बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए देखें बड़ा सपना। और मिशन शक्ति के तहत आज भी चला जागरूकता अभियान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
धपा